हेलो वेलकम बैक एनडीटी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं हमारे वोकैबुलरी सेशन के पहला पार्ट हो चुका है, तो इसमें हम दूसरे पार्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमारे पास वोकैब रहने वाला है कंसीडेड। कंसीडेड से रिलेटेड वोकैब देखेंगे तो उसका मतलब जो होता है, हिंदी मीनिंग अहंकारी बोलते हैं, जिसे घमंडी बोलते हैं, प्राउड होता है, एरोगेंट होता है, हेड स्टैंडिंग होता है, हॉटी होता है यानी घमंडी होता है, स्मग होता है, अपडुरेट होता है, स्टब्बर्न मीन्स जिद्दी होता है, स्टैग्नेटेड होता है, रूड होता है, हार्श होता है। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास साई यानी कि शर्मीला। शर्मीला का बात करें तो क्वाय होता है, डोसाइल होता है यानी कि नम्र है, मीक है, फीबल है यानी कमज़ोर है, क्रेडुलस है, सबमिसिव है मतलब मिलनसार है, शर्मीला है, येल्डिंग है, इंट्रोवर्ट है, रिजर्व्ड पर्सन है। तो इसको हम बोलेंगे सारे के सारे जो वोकैब हो गए, इसमें शर्मिला को लेकर के बात किया मैंने। आगे देखेंगे तो हमारे पास आता है डिस्पाइज। डिस्पाइज का जो मतलब होता है हमारे पास नफ़रत होता है। नफ़रत करना का मतलब होता है हेट करना, डिसलाइक करना, नापसंद करना, वॉर करना, डिटेस्ट करना, रिपील करना, डिसगस्ट करना, लोथ करना, डिसडेन करना, अबोमिनेट करना। इन सारे के सारे का मतलब जो है हमारे पास नफ़रत करना होता है। ठीक है, आगे देखें तो हमारे पास एडमायर। एडमायर मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, प्रेज करना, अप्रिसिएट करना, लॉर्ड करना, अपलॉड करना, एक्नॉलेज करना, एक्सटॉल करना, यूलोगाइज करना, चीर करना, ओवेट करना, कमेंट यानी प्रशंसा करना। कमेंट मतलब प्रशंसा करना। ठीक है, आगे बढ़े तो हमारे पास दो वर्ड है जो वेरी कंफ्यूजिंग है। एक होता है शादी करना, एक होता है खुश होना। दोनों का मतलब एक मीनिंग का फ़र्क रहता है। जो शादी करना होता है उसमें ए होता है, MARRY, और एक होता है खुश होना जिसका मतलब है MERRY। मैरी मतलब खुश होना, मैरी मतलब शादी करना। आगे बात करते हैं तो हमारे पास क्रोडियल। क्रोडियल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली है, मिलनसार है, सोशिएबल पर्सन है, एमिएबल है, एमिकेबल है, ग्रीगेरियस है, जोवियल है, चीरफुल है, प्लीजिंग है, हैपनिंग है, आउटगोइंग है, आउटस्पोकन है मतलब बातें कर लेता है हर किसी से, हारमोनियस है, एक्सट्रोनर्ट है, वाइब्रेंट पर्सन, इलेक्ट्रीफाइंग है, लाइवली है, फ्लैम्बोयेंट है, एक्जुबरेंट है, बोएंट है, एनिमेटेड है। इन सारे के सारे का मतलब ये है कि ये हमारा मिलनसार पर्सन है, फ्रेंडली पर्सन है, सोशिएबल पर्सन है, एमिएबल पर्सन है। ठीक है, तो आगे अगर हम चलते तो हमारे पास आता है नेक्स्ट वर्ड ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब होता है हमारे पास वंडरफुल मतलब बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त, मार्वेलस, रिमार्केबल, अमेजिंग पर्सन, वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग, अवेशम, फैंटास्टिक, फैबुलस, फैंटाबुलस, स्टुपेंडस, ट्रीमेंडस, स्पेक्टेकुलर होता है। इन सब का मतलब है कि वंडरफुल होता है यानी कि अच्छा होता है, माइंड ब्लोइंग पर्सन, ऑसम पर्सन, अमेजिंग पर्सन। ठीक है, मॉडरेट की अगर बात करते तो मॉडरेट मतलब एक एवरेज होता है, सहने योग्य होता है, बैलेंस होता है। मॉडरेट का मतलब होता है एक एवरेज बनाना, टॉलरेबल है, सहन करने योग्य है। टॉलरेट और बियरेबल दोनों का मतलब सेम ही है, मतलब सहन करना। मीडियोकर है, मीडियोकर हो गया, पैशेबल हो गया, बैलेंस हो गया। रिवैम्प की अगर बात करते हैं तो मेकओवर होता है, रीडेकोरेट होता है मतलब कि फिर से, री का मतलब लग गया RE मतलब फिर से दोबारा उस चीज़ को दोहराना, रीडेकोरेट करना मतलब फिर से सजाना, रिनोवेट करना, रिफर्बिश, जैसे रिफर्बिश सामान हमारे फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं, मतलब कोई चीज़ रहता है बस उसको रिफर्बिश किया होता है, दोबारा बनाया गया होता है, रिफर्बिश हो गया। रिबिल्ड हो गया, रिकन्स्ट्रक्ट हो गया। रिट्रीट का मतलब क्या होता है? गो बैक यानी पीछे हटना, रॉ बैक होता है, स्टेप बैक होता है, विदड्रॉ होता है। पीछे हटना, गो बैक होना, रिट्रीट मतलब वापस होना। कॉम्पिटेंट की अगर बात करते हैं तो कॉम्पिटेंट में हमारे पास क्या आता है? इफ़िशियंट है मतलब स्किल्ड पर्सन है, एबल है, एडेप्ट है। लेकिन एडेप्ट एक वर्ड जो आया, एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड। इस एडेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस्ड, स्किल्ड पर्सन। लेकिन एक होता है एडाप्ट, एडाप्ट जिसका मतलब होता है ढालना, अनुकूल जिसे बोल सकते हैं, अनुकूल बनाना। ठीक है, तो ढालना हो गया, एडाप्ट मतलब ढालना हो गया। एप्ट मतलब उचित होता है, गॉड गिफ्टेड हो गया, एड्राइट हो गया, स्किलफुल पर्सन, प्रोफिशिएंट है, डेक्स्टरस है, वेटरन है, एक्सपर्ट है। इसको हम बोलते हैं एफिशिएंट पर्सन, एबल पर्सन, एडेप्ट पर्सन। अगर हम बात करते हैं इनेप्ट, इनेप्ट का मतलब क्या होता है? अनस्किल्ड पर्सन है,
ऑन इन ट्रेंड है, नोवाइस है, नौसिखिया है, टाइरो पर्सन है। ठीक है, आगे बात करें तो हमारे पास क्या आता है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल, बदला लेने की भावना। एवेंजफुल मर्सीलेस है, कुछ कोई दया माया नहीं है, हम बदला लेंगे तो लेंगे। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देके। स्पाइटफुल होता है, स्कॉर्नफुल होता है, डिसडेनफुल, ग्रुज बियरिंग होता है, अनफॉरगिविंग मतलब माफ़ करने योग्य चीज़ नहीं है। विंडिक्टिव मतलब हम बदला लेकर ही रहेंगे। पिटीफुल का मतलब क्या होता है मर्सीफुल है, मतलब जिसके पास दया माया है, हेल्पफुल पर्सन है, काइंड पर्सन है, दयालु है, कंपैशनेट है, सपोर्ट करने वाला है, सपोर्टिव पर्सन है, जेनरस पर्सन है। पिटीफुल का मतलब ये होता है। हरकुलियन का मतलब क्या होता है? हरकुलियन का मतलब होता है मस्कुलर पर्सन, मतलब मजबूत, सालुब्रियस होता है। हरकुलियन का मतलब मजबूत होता है, सालुब्रियस होता है, माइटी होता है, वेल बिल्ट होता है, पावरफुल होता है, विगोरस होता है, मस्कुलर होता है। ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास अच्छा सा वर्ड आता है, कलर चेंज कर लेते हैं, रोमांटिक। रोमांटिक मीन्स क्या होता है? लविंग होता है, एडोर्ड पर्सन होता है, इनमोर्ड हो गया, ब्यूटीफुल पर्सन, डॉटिंग हो गया, डिलाइटफुल पर्सन, पैशनेटेड पर्सन, फायर्ड पर्सन। रोमांटिक है, लविंग पर्सन है, डॉटिंग पर्सन है, रोमांटिक मूवमेंट, डॉटिंग मूवमेंट, फायर्ड मूवमेंट, ब्यूटीफुल मूवमेंट। आगे बात करें एडवेंचरस की बात करते हैं, डेयरिंग, करेजियस मतलब साहसी, बोल्ड है, इंट्रेपीड है, ब्रेव यानी बहादुर है, थ्रिलिंग हो गया, एक्साइटिंग, उत्सुक। इफर्टलेस की अगर बात करें तो हमारे पास इफर्टलेस में आता है कंफर्ट है, जहाँ पर कोई ज़्यादा इफर्ट लगाने की ज़रूरत है नहीं, कंफर्टेबल है, रिलैक्सिंग है, रेस्टफुल है, इजली है, इजी गोइंग है, उसे हम बोलते हैं इफर्टलेस। कंफर्ट, रिलैक्सिंग, रेस्टफुल, इजली, इजी गोइंग। ईस्ट का मतलब क्या होता है? ईस्ट का मतलब होता है ओल्ड यानी कि पास्ट, बाईगॉन होता है। फॉर्मर मतलब पहले का, ईस्ट पूर्व की बातें करते हैं। अनसर्टेन का मतलब होता है निश्चित नहीं है, डाउटफुल है, डुबियस है, अनश्योर है, श्योर नहीं है, कंफ्यूज्ड है, परप्लेक्स्ड है। फॉल्स की अगर बातें करें तो हमारे पास अनट्रू है, सही नहीं है, रॉन्ग है, फैलाशियस है, इरनियस है, फिक्सियस है, फेक है मतलब कि गलत है, फ्रॉड है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेडिएशन का। मेडिएशन का मतलब क्या होता है? मेडिएशन की बातें करें तो मेडिएशन के मतलब है इंटरवेंशन हो गया, नेगोशिएशन हो गया, इंटरसेशन हो गया। मेडिएशन का मतलब ये होता है। फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ़ कर देना, पार्डन, एक्सोनरेशन। एक मेडिएशन होता है, जैसे इंट्रोवर्ट और नेगोशिएशन होता है। एक होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब सोचना, कंटेम्पलेटिंग करना, मेडिटेट करना, म्यूजिंग करना, पॉन्डरिंग, रिफ्लेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। एक्सपेंडेबल मतलब होता है चीज़ें फैला देना, फैला हुआ, एक्सपेंडेबल योग्य है मतलब कि विस्तार करने योग्य है। फ्लेक्सिबल है मतलब लचीला है, प्लेएबल है, चेंजेबल है, मोडेबल भी हो सकता है, मोल्डेबल हो गया, एडजस्टेबल, एडजस्ट करने योग्य है, एक्सपैंड है, एक्सटेंडेबल है। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन मतलब सीधा ऑनेस्ट पर्सन, फ्रैंक पर्सन, ओपन माइंडेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, कॉल एस्पेड स्पेड, सच को सच बताना। रिजिड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास रिजिड आता है, तो रिजिड का मतलब क्या होता है? अनविलिंग होता है, रेसिस्टेंट होता है, अनयील्डिंग होता है, अनएडजस्टेबल होता है, अधेड़ होता है, हेड स्ट्रांग होता है, एडामेंट होता है, एरोगेंट होता है। यह रिजिड यानी घमंडी है, अनविलिंग है, रेसिस्टेंट है, अनयील्डिंग है, अनएडजस्टेबल है, अधेड़ है, हेड स्ट्रांग है, एडामेंट है, एरोगेंट है। आगे बातें करें तो हमारे पास क्या आता है? लीजरली आता है। लीजरली का मतलब क्या होता है? रिलैक्स्ड, कंफर्टेबली होता है, इजी गोइंग होता है, रेस्टफुल होता है, इजी वे होता है, इफर्टलेस मतलब आराम से, आरामदायक, कंफर्ट। हरिडली का मतलब क्या होता है? हैस्टली हो गया, क्विकली हो गया, रैशली हो गया, रशिंगली हो गया, रेकलेसली हो गया, स्पीडी, जल्दबाजी में। क्विकली, रशिंगली, रैशली, हैस्टीली, हरिडली, रेकलेसली, स्पीडली। अगला हम बात करते हैं तो हमारे पास है क्विक। क्विक का मतलब क्या होता है? स्पीडी हो गया, जैसे अभी हम बात किए हरिडली में, स्पीडली। स्विफ्ट हो गया, निम्बल हो गया, फास्ट हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया।
मर्सीफुल्ली की अगर बात करते हैं थैंकफुली, ग्रेटफुली, लकली, फॉर्चुनेटली, मर्सीफुली का मतलब ये होता है। आगे हम बात करें तो हमारे पास क्या आता है, इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, पॉपुलर पर्सन, वेल नोन पर्सन, प्रोफाउंड पर्सन, इफिशिएंट पर्सन, नोटिसेबल पर्सन, नोटेबल पर्सन, प्रेज वर्दी, प्रशंसा करने योग्य पुरुष है, नोट वर्दी हो गया, रिमार्केबल हो गया, इपिटोम हो गया, इलस्ट्रियस हो गया, आइडल हो गया, इंटेलिजेंट, इंटेलिजिबल हो गया। एक होता है इमिनेंट का होता है एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी पर्सन मतलब जिसके बारे में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, इनके जैसा बनने का प्रयत्न करो बेटा। आगे देखते हैं एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब क्या होता है, पॉपुलर, वेल नोन, प्रोफाउंड, इफिशिएंट, नोटिसेबल, नोटेबल, प्रेजवर्दी, नोटवर्दी, रिमार्केबल, इपिटोम होता है, इलस्ट्रियस होता है, आइडल होता है, इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजिबल होता है। अननोन के मतलब क्या होता है, सीक्रेट होता है, जो कोई नहीं जान रहा हो, मिस्टीरियस है, रहस्य है, डार्क साइड है, हिडन है तो छिपा हुआ है, कोवर्ट है, कंस्पिकुअस है। कॉमेंट्स की अगर बात करते हैं तो कॉमेंट्स में क्या आता है, कॉमेंट्स में का मतलब है स्टार्ट करना किसी भी चीज़ को, लॉन्च करना किसी भी चीज़ को, ओरिजिनेट करना, इनिशिएट करना, जनरेट करना, इंट्रोड्यूस करना, इनोग्रेट करना। ठीक है। ट्राई का मतलब क्या होता है, इंडेवर होता है अटेम्प्ट करना, मेक एन एफर्ट करना, स्ट्राइव करना, सीख करना। इन सब का मतलब है ट्राई करना। आगे देखें तो हमारे पास कलेक्ट है। कलेक्ट का मतलब क्या होता है, कलेक्ट मतलब गैदर मतलब इकट्ठा करना, मस्टर करना, कलेक्ट करना, असेंबल करना, कन्वेन करना, कंग्रीगेट करना, इकट्ठा करना। आगे बात करते हैं हमारे पास एसर्ट है। एसर्ट का मतलब होता है क्या, डिक्लेयर करना, स्टेट करना, अनाउंस करना। से यूटर होता है, स्पीक होता है, मतलब कि डिक्लेयर कर देना, अनाउंस कर देना चीज़ें। स्पीक मतलब बोल देना, कह देना, यूटर कर देना, अनाउंस कर देना, स्टेट कर देना, डिक्लेयर कर देना, एसर्ट कर देना। ठीक है। अगला जो है हमारे पास रिफ्यूट है। रिफ्यूट का मतलब क्या होता है, मना कर देना, डिक्लाइन, डिफे, रिफ्यूज कर देना। अल्टरेशन का मतलब होता है हमारे पास वेरिएशन, मॉडिफिकेशन, अमलगमेशन, एडजस्टमेंट होता है, अमेंडमेंट होता है जिसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन हो गया, मॉडिफाइड भी हो सकता है, एमलगेशन हो गया, वेरिएशन हो गया, अल्टरेशन हो गया। ठीक है। कंसिलिएशन का मतलब क्या होता है, शांत करने की अवस्था को ही हम कंसिलिएशन बोलते हैं। अपीजमेंट होता है, पैसिफिकेशन होता है, कंपोजिंग होता है, एजिंग होता है। ठीक है। शांत करने की अवस्था को ही कंसिलिएशन बोलते हैं। एडजडिकेशन हो गया। एडजडिकेशन का मतलब क्या होता है, जजमेंट देना होता है। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है वॉइस का स्पीच, जो मॉड्यूल होता है, मॉड्यूलेशन वॉइस का जो पिच होता है उसको बोलते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब होता है स्टॉप करना किसी को, मना करना, प्रिवेंट करना, डिटर करना, सीज करना, हॉल्ट करना, बैन कर देना, डिबारमेंट कर देना, डिबारिंग हो गया, एम्बार्गो हो गया, रेस्ट्रिक्शन लगा देना, एक्सक्लूजन कर देना, लिमिट लगा देना। इन सब का मीनिंग है कि हम आपको प्रतिषेध कर रहे हैं, मतलब हम आपको रोक रहे हैं वो चीज़ करने से। एसर्शन का मतलब क्या होता है, अनाउंसमेंट कर देना, डिक्लेयर कर देना, से कर देना, ऑर्डर कर देना, UTTER। डिक्री का मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर। ये लॉ कानून होता है, ऑर्डर में तो आदेश होता है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है डिफ़िकल्ट है, टफ है, हार्ड है, कॉम्प्लेक्स्ड है, इंटरगोइंग है, इंटेंगलिंग है, कंफ्यूजिंग है, उलझा हुआ है, परप्लेक्स है, पजल्ड है, बीवाइल्डरिंग है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या हुआ, उलझा हुआ चीज़ें हैं, डिफ़िकल्ट है, हार्ड टू अंडरस्टैंड है, कॉम्प्लेक्स्ड है, इंट्रोगोइंग है, इंटेंजिबल है, इंटेंगलिंग है, कन्फ्यूजिंग है, परप्लेक्सिंग है, पजल्ड है। जम्बल्ड की बात करते डिसऑर्गेनाइज्ड है, मिसमैनेज्ड है, डिसऑर्डर में है, डिसअरेंज्ड है, मेसी है, मेस्ड अप है, सैबी है, डिससेवल्ड है। मतलब कि जम्बल मतलब उलझा हुआ चीज़ें हैं, एक स्ट्रेच में मतलब ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, डेकोरेटेड नहीं है, अरेंज्ड नहीं है।
ओवरवेलमिंग का मतलब होता है ओवर इमोशनल होना, शाई हो सकता है, क्वाय हो सकता है, डोसाइल हो सकता है, ठीक है। मोर्टिफाइंग का मतलब क्या होता है? मोर्टिफाइंग का मतलब होता है एम्बैरेसिंग करना, ह्यूमिलिएट करना, इंसल्ट करना, सेम मतलब शर्मिंदगी। मोर्टिफाइंग मतलब शर्मिंदगी होना, ह्यूमिलिएट होना, इंसल्टिंग होना, सेम मतलब खुद पे शर्म आनी। डिसटेस्ट का मतलब होता है इंसिपिड होता है, टेस्टलेस, कोई स्वाद ही नहीं है। न्यूट्रल का मतलब होता है इम्पार्शियल, अनबयास्ड हो गया, अनफेवरेट हो गया। न्यूट्रल पक्षपात रहित जिसे बोलते हैं। स्टोइक हो गया इनडिफरेंट, डिसइंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट ही ना होना। न्यूट्रल है, जैसे गाड़ी न्यूट्रल में हो जाने के बाद गाड़ी ना आगे बढ़ती है ना पीछे जाती है, तो एक बैलेंस एंड जीरो स्टेज पे आ गया है। इम्पार्शियल हो गया, अनबियास्ड हो गया, अनफेवर्ड हो गया है, डिसइंटरेस्टेड हो गया। अब गाड़ी ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, हो गया भैया न्यूट्रल। आगे बात करते हैं तो हमारे पास लोदिंग है। लोदिंग का मतलब होता है हेट करना, अवोर करना, डिटेस्ट करना, डिस्पाइज करना। बैनल का मतलब क्या होता है? पारासेक होता है, कॉमन होता है, ऑर्डिनरी होता है, यूजुअल होता है, एवरीडे होता है, जनरल। एक्सपोज का मतलब होता है किसी चीज़ को रिवील करना, अनकवर करना, दिखा देना, ओपन करना, ओवर्ट करना, डिस्क्लोज करना, अनमार्क एरिया, अनमास्क करना। जो मास्क का मतलब क्या हुआ? ढके हुए चीज़ें हैं, कवर हैं चीज़ें, उसे अनमास्क करते चीज़ें दिख गई। अनवेल करना, अनअर्दन करना। बरी का मतलब क्या होता है? हाइड मतलब छिपाना, कवर करना, मास्क करना। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? स्क्रीन, शील्ड करना, सेव करना। जो प्रोटेक्शन ग्लास हम लोग मोबाइल फ़ोन्स में लगाते हैं उसे प्रोटेक्शन ग्लास, स्क्रीन बोलते हैं। शील्ड करते हैं, सेव करते हैं, गार्ड करता है हमारे स्क्रीन को। कर्जन हो गया, फोर्टिफाई हो गया, सिक्योर होता है, डिफेंड करता है। शेल्टर मतलब कि प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करता है। तो अब हमारे वोकैब यहीं तक था। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग टिल दिस वीडियोज़। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।